व्हाट इज़ अ हब, आप आज आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का ट्री टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हमने आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इनके आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे जहाँ जो कि आपको लिखना है, ठीक है। आइए इनके कुछ मतलब आपको बता देते हैं। एडवांटेज का या एडवांटेज क्या है टोपोलॉजी का, स्केलेबिलिटी है, मतलब कि स्केलेबल है, बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी है इसमें, ठीक है। और दूसरा है ईजी टू मैनेज, इसको मैनेज करना ना ईजी हो जाता है पर्टिकुलर सारे नेटवर्क को। इसके बाद क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इसमें। क्या है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पर्टिकुलर जब देखिए इसमें क्या क्या जुड़ते हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और भी बहुत सारे जो टोपोलॉजीज हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजीज, ये सारे जुड़ते हैं तो ये पॉइंट पॉइंट कनेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ है हायरार्ची ऑफ स्ट्रक्चर। इसके जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हायरार्ची, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिख रहा है, इसकी वजह से हायरार्ची, जैसे कि आपको ऊपर देख सकते हैं, देखिए किस स्ट्रक्चर फॉर्म में ये अलग तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। इसी को हम हायरार्चिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ध्यान देखिए डिसएडवांटेज क्या दिया हुआ है, डिपेंड सेंट्रल नोड्स। ये किस पे डिपेंड रहता है, सेंट्रल नोड्स पे। मतलब सेंट्रल नोड्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए जैसे कि ये पर्टिकुलर ना एक राउटर है, हब जिसे हम कहते हैं वो एक राउटर है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर है, सेंट्रल नोड का है। सेंट्रल नोड में क्या क्या चीज़ आती है, हब आते हैं, राउटर आते हैं, जो भी जितने प्रकार के राउटर होते हैं ये सारी चीज़ें आते हैं इसमें, ठीक है। और लिमिटेड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें आपको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नेटवर्क जुड़ते हैं जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए लिमिटेड यहाँ पर लिखा गया। तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस कनेक्शन ज़्यादा लो हो जाते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है पर्टिकुलर एक स्लो बना देते हैं एक डेटा को, एक ट्री टोपोलॉजी के जो स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है। और इसके बाद ये कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑफ या कॉस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगते हैं पर्टिकुलर एक नेटवर्क को खरीद के इसमें जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर हमने आपको कुछ बेसिक बताया, अगर नहीं समझा हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वही वीडियो के आपको वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। पहले इसका हम देख लेते हैं हब। हब इज़ ए नेटवर्क डिवाइसेस। क्या है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। दैट इज़ ए यूज टू द कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको आराम से समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले की वीडियो देखी है। ये क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल मतलब कि एक नेटवर्क जब बनाना होता है तो एक हब की ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। हब की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, ऑल द इन्फॉर्मेशन सेंड टू द मेक हब सेंड टू ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइसेस इज ऑटोमेटिकली। आपको अगर किसी भी डिवाइस पर अगर मतलब कि सेंड करना है इन्फॉर्मेशन तो पर्टिकुलर आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी भेज सकते हैं हब के अंदर, हब को यूज़ करके, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है, ए हब इज़ अ लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंट एंड लेस कॉम्प्लिकेटिव, मतलब कॉम्प्लीमेंटिव। इसमें क्या है, हब जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा कम पैसे लगते हैं। पहली बात तो लेस इंटेलिजेंट है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लेस कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको आपको कोई भी कनेक्शन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर खुद से भी, ठीक है। चौथा क्या है, हब इज़ जनरली यूज टू द कनेक्ट कंप्यूटर इन अ लैन, LAN नेटवर्क के लिए। हब जो है जनरली यूज़ किसके लिए किया जाता है, LAN नेटवर्क के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब पांचवा यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज़ अ हाफ डुप्लीकेट। हब जो है ना वो हाफ डुप्लीकेट है, और ऐसे ही हाफ डुप्लीकेट और फुल डुप्लीकेट भी होते हैं, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बट आज की वीडियो में सिर्फ हब के बारे में कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया इज अ हब इज़ अ हाफ डुप्लीकेट, ये याद रखना है आपको, डुप्लीकेट, ठीक है। हब का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसा कि ये हब इस प्रकार का होता है, ठीक है। आइए इसकी नेटवर्क की बात, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो द हब इज कैन बी ब्रॉडकास्ट द मैसेज। ये हब जो है मतलब कि आप हब को यूज़ करके ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं, सभी के साथ एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इट इज़ ए लेस एक्सपेंसिव दैट एनी वन कैन बी यूज्ड। ये बहुत ज़्यादा कम पैसे का होता है, जिसकी वजह से कोई भी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये रोबस्ट है। अब रोबस्ट का मतलब आप थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज, इफ़ द हब इज़ अ फाइल देन इंटरनेट नेटवर्क इज़ अ फाइल। अगर ये आपका जो हब है ये अगर फाइल हो जाता है तो आपका इंटरनेट जितने भी नेटवर्क है ये फाइल हो जाती है, ये डिसएडवांटेज है इसका। और दूसरा क्या है, वी कैन नॉट बी सेंड अ प्राइवेट एंड पर्सनल थ्रोज मैसेज, ठीक है। आप यहाँ पे पर्सनल डेटा को भी सर्च नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेजेस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है सिक्योरिटी, हब जो है डजन नॉट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी। हब जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। अब चौथा यहाँ पे क्या जाता है, हब कैन नॉट बी सपोर्ट फुल डुप्लीकेट्स। हब जो है फुल डुप्लीकेट्स को सपोर्ट नहीं करता है। डिसएडवांटेज और व्हाट इज़ अ हब, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्विच के बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।